पुस्तकालय भाषा विभाग के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिंदी संस्थान जो हमारा था पुरुषोत्तम टंडन ने 30 दिसंबर 1976 को और पुरस्कार किन किन कार्यक्रम पर इन्होंने ध्यान दिया। साहित्य समारोह, पुस्तकालय पुरस्कार, और यहाँ से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से बालवाणी, हमने आपको पढ़ाया था बालवाणी, ये 2 मास में निकलती है, द्वैमासिक, और साहित्य भारती पढ़ाया था हमने आपको, ध्यान दीजिएगा पत्र पत्रिका में, ये त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती हैं। किससे? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पत्रिकाएं निकलती। इस संस्था से भारत भारती, मतलब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भारत भारती, हिंदी गौरव, ये सब किताब आपने पढ़ी है। महात्मा गांधी, साहित्य भूषण, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार आदि सहित कुल 111 पुरस्कारों का प्रतिवर्ष, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 31 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई। इसको संस्कृत के संवर्धन के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, संवर्धन का मतलब क्या होता है? संस्कृत के संवर्धन के लिए पुरस्कारों सहित, इसको संस्कृत के संवर्धन के लिए पुरस्कारों सहित कई प्रकार के, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने के, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस संस्थान द्वारा विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि, विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद और 5 लोगों को विशिष्ट पुरस्कार, नामित पुरस्कार, 5 लोगों को विशिष्ट पुरस्कार, नामित पुरस्कार 5 लोगों को। ध्यान दीजिए कितने पुरस्कार हो गए? 5 लोगों को। विशेष पुरस्कार 6 लोगों को। विशेष पुरस्कार 6 लोगों को। वेद पंडित पुरस्कार, क्या क्या पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा? वेद पंडित पुरस्कार 10 लोगों को, और कुल 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? कुल 50 पुरस्कारों का
प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है, प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। इसमें क्या है, दिसंबर में वाराणसी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय वाराणसी संस्कृत का गढ़ रहा है अखिल भारतीय व्यास 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन किया जाता है हर साल। हर साल दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन किया जाता है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज ये एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को की गई थी और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज का उद्देश्य हिंदी और उसके अन्य रूपों जैसे उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज इसके साहित्य की रचना, वृद्धि, उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य को प्रोत्साहन, कला और विज्ञान के विभिन्न अंगों की पूर्ति के लिए बड़े और प्रामाणिक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत करना और साहित्यिक मानदंड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना है। किसका? हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज का। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के बारे में जान जाइए। उर्दू भाषा के विकास, प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना 1972 में की गई और अकादमी वर्ष द्वारा प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यहाँ से खबरनामा, मासिक पत्रिका और अकादमी त्रैमासिक पत्रिका निकलती है, हमने आपको बता दिया है पहले। 1978 से यहाँ एक केंद्रीय पुस्तकालय भी स्थापित है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, प्रदेश में सिंधी भाषा के विकास हेतु इसकी स्थापना 1996 में की गई। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, इसकी स्थापना पंजाबी भाषा के विकास के लिए किया गया है। तो ये रहा हमारा भाषा विभाग। अब हम इसके जलवायु के बारे में समझेंगे, उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश का आकार, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। अब हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किमी। कितनी? 650 किमी। और उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर लंबाई, उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर लंबाई, उत्तर की चौड़ाई 240 किमी। कितनी है? 240 किमी। हम ऊपर मिटा रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। भाषा विभाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं मिटा के लिख देता हूँ। उत्तर प्रदेश की क्या है? ये भौतिक संरचना, जलवायु। भौतिक संरचना व जलवायु उत्तर प्रदेश की। कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, ये सारा हम बच्चे जो आपको पढ़ा रहे हैं सब उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं। कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत का 7.3% है। भारत का 7.3% है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल। कुल नगरीय क्षेत्रफल, हमारी क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के कुल नगरीय क्षेत्रफल कितना भाग है? 2.70% नगरीय, मतलब कि बहुत ज्यादा हिस्सा ग्रामीण है। आज देश में उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से
ध्यान से नोट डाउन करते रहिए बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान किसका? यूपी का। सारा हेडिंग यूपी के। चौथा स्थान है भारत में क्षेत्रफल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले यूपी के। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का, घटते क्रम में है ये। सबसे सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज। सबसे बड़ा प्रयागराज। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में है। खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले, सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले। कम क्षेत्रफल वाले, कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के। ध्यान दीजिए, बढ़ते क्रम में हम बता रहे हैं। तो सबसे कम हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद, फिर उससे कम भदोही, उससे कम जनसंख्या क्षेत्रफल शामली, और उससे कम गौतम बुद्ध नगर। कौन कौन सा? हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। ये सबसे कम क्षेत्रफल। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सीमावर्ती जिले आइए और नीचे मिटा देते हैं। उत्तर प्रदेश का हम भौतिक संरचना समझ रहे हैं, इसके बाद हम इसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। देखते जाइए बच्चों, नोट डाउन आप करते रहिएगा बच्चों, सिलेबस बहुत लेंथी है। सबसे पूर्वी सीमा, सबसे पूरब में कौन है और पश्चिमी कौन है? जिला। सबसे पूरब जिला हमारा है बलिया, और सबसे पश्चिम जिला है शामली, एकदम दिल्ली के पास है शामली, बागपत के पास शामली। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? शामली। तो सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, इसीलिए हम ऑब्लिक लगा दे रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि 2 चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर है। ध्यान दीजिए, सबसे उत्तर में सहारनपुर है, और सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। ठीक है, सबसे दक्षिण में सोनभद्र है, सबसे उत्तर में सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश एकदम रुड़की से लगता हुआ। नेपाल से सटे 7 जिले हैं। नेपाल से सटे जिले, उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिले पूरब से पश्चिम की तरफ। किस तरफ? पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब से पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश से 7 जिले। महाराजगंज, ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, डायरेक्शन को भी ध्यान दीजिए। फिर सिद्धार्थनगर, नहीं गड़बड़ हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। बलरामपुर, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध से संबंधित है, ध्यान दीजिए। बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये सब जा रहा उत्तराखंड की तरफ। तो
पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ, ये पूरब से पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिले तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। प्रदेश की नेपाल सीमा लंबाई, यूपी की नेपाली सीमा की लंबाई कितनी है? लगभग 579 किमी, लगभग 579। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 राज्य, जिसमें 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश से सटे राज्य, यूपी से सटे राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ध्यान देते रहिए बच्चों, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। आप लोग रिवीजन निकालिए, हम रिवीजन करा के फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं बच्चों। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है? ध्यान दीजिए लेक्चर पे। देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत का 7.3% है। उत्तर प्रदेश का कुल नगरीय क्षेत्रफल है 2.70%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका स्थान चौथा है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले हैं खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश से कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले हैं हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। नेपाल से सटे जिले हैं पूरब से पश्चिम की तरफ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की नेपाल की सीमा की लंबाई है लगभग 579 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें कि 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। और कंटेंट देख लेते हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं कितना कंटेंट हम और पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लेंथी सिलेबस है बच्चों। 27 अक्टूबर को अगर एग्जाम है, 25-26 तक लेक्चर चलेगा, उसके बाद लेक्चर नहीं चलेगा। अक्टूबर तक हम लोग शायद कंप्लीट भी कर लेंगे, और भी टॉपिक भी हमको पढ़ना है, लेकिन यूपी को पूरा कवर करेंगे, पूरा कोशिश मैं करूंगा। हरियाणा से सटे 6 जिले हैं यूपी के, हरियाणा से सटे 6 जिले
कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत, हरियाणा से शामली, बागपत, नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर जिसको आप बोलते हैं नोएडा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, और हरियाणा सटा है मथुरा। अब उत्तराखंड से सटे यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड से सटे, यूके मतलब ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड को लिख दिया। यूके से सटे 7 जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये सब सटा है उत्तराखंड से। रामपुर, बरेली, पीलीभीत, पीलीभीत भी सटा है उत्तराखंड से, पीलीभीत। दिल्ली से सटे 2 जिले, दिल्ली से सटे यूपी के जिले, उत्तर से दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसी को आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसे बोलते हैं। हरियाणा और यूपी के बीच, हरियाणा और यूपी के बीच सीमा निर्धारक नदी, किस नदी से सीमा है पता लगती है? निर्धारक नदी यमुना नदी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में। राजस्थान से सटे जो जिले, राजस्थान से सटे 2 जिले उत्तर प्रदेश के, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ देखें तो आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले, यूपी के, ये दक्षिण से उत्तर क्रम, दक्षिण से उत्तर की तरफ आगरा, इटावा, यूपी और एमपी के, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ये सब मैप में हमने आपको बताया था। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र।